राधे राधे जी। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। आप कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। कोरोना के पेशेंट सब कम हो रहे हैं। कोरोना की अब बीमारी धीरे धीरे कटती जा रही है। लोग लॉकडाउन खुलता जा रहा है। तो अब ऐसे में अगर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़े तो लोगों को डर लगता है, लेकिन हमको डरना नहीं है, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को लगने वाला है वो भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में दिखाई देगा। तो ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या है वो शनि जयंती है ना, और इस पर भी सूर्य ग्रहण जो ये शनि जयंती है इस पे जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो 148 साल बाद शनि जयंती पर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। लेकिन भारत आप लोगों को डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप लद्दाख क्षेत्र या जम्मू कश्मीर क्षेत्र छोड़ करके इधर उधर रहते हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अमावस्या शनि जयंती इसको मनाना है। हाँ, प्रिकॉशंस आप रख सकते हैं। ग्रहण भारत के किसी हिस्से में पड़ रहा है तो थोड़ा गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना अवश्य ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण है, लेकिन यहाँ है नहीं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या है गुरुवार को है, शनि जयंती है, 148 साल बाद सूर्य ग्रहण लगेगा। इससे पहले 26 मई 1873 1873 है ना, 1873 में ये संयोग पड़ा था, जो अब 148 ईयर्स बाद आ रहा है। तो इस वजह से शनि की साढ़े साती और ढैया से पीड़ित जो जातक हैं उनके लिए ग्रहण कष्टदायक हो सकता है ना। तो साल का यह पहला सूर्य ग्रहण है। ये सब जगह नहीं दिखाई देगा, जैसा कि मैंने बताया। ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर छोड़ करके देश में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, जो भी पंडित हैं, विद्वान लोग हैं, वो कहते हैं सिर्फ लद्दाख क्षेत्र में ही दिखाई देगा। विदेशों में तो जैसे अमेरिका के उत्तरी भाग हैं, यूरोप है, एशिया है, वहाँ पर भी आंशिक रूप से ग्रहण होगा। लेकिन जबकि ग्रीनलैंड है, रूस है, वहाँ पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। वहीं ग्रहण का समय विदेशों में भी भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:42 से दोपहर शाम को 6:41 तक रहेगा। और आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि साल का ये पहला ग्रहण 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण आया था, है ना, और उसके बाद ही 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण आ गया। और ऐसा पिछले साल भी हुआ था कि कोरोना काल में हुआ था, जब 15 दिन में 2 ग्रहण लग गए थे। तो ये शुभ नहीं होता है वैसे। अब पहले यहाँ तो दिखाई दिए थे दोनों ग्रहण, लेकिन इस बार न चंद्र ग्रहण इतना दिखाई दिया अपने को और न ही अब ये दिखाई दे रहा है सूर्य ग्रहण। इसलिए अपने को अब डरने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो और राजस्थान में तो इसका बिल्कुल प्रभाव रहेगा भी नहीं। तो दूसरा सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को है। अब जो 10 जून को आ रहा है उसके बाद अब दिसंबर में आएगा, इसलिए डरो मत, निश्चिंत रहो, क्योंकि जो दूसरा सूर्य ग्रहण है वह पूर्ण ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि अपने को सूर्य ग्रहण से डरते हुए नहीं रहना है। पंडित लोग, जो ज्योतिषाचार्य लोग हैं, वो बताते हैं कि एक तो 148 साल बाद जो शनि जयंती पर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, सूर्य शनिदेव के पिता हैं, ये तो आप सबको पता ही है। और दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, होगा ही, क्योंकि वही वक्त धनु, मकर और कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव बना हुआ है। वही इस वक्त पे है ना, तो मिथुन और तुला पर ढैया का प्रभाव भी बना हुआ है। ऐसे में सूर्य ग्रहण का दिन साढ़े साती और ढैया का अशुभ प्रभाव कम करने के लिए बेहद बहुत ही अच्छा मौका है। शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप लोग, शनि से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं आप लोग। ज्योतिषाचार्य जो है ना, पंडित लोग हैं, वो लोग ये भी बताते हैं कि शास्त्रों में कि ग्रहण जो लगता है तो दुनिया में कहीं भी लगे या दिखाई भी न दे, लेकिन उसका प्रभाव समस्त मानव जीवन पर पड़ता है ना। तो ग्रहण से पहले खाने पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते डाल दें। अगर कुशा
मिल जाती है ना, कुछ मिल जाती है, ग्रास होती है एक तरह की, तो वो मिल जाए तो वो डाल दो। ग्रहण के दौरान जप तप दान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और ये ग्रहण के अशुभ प्रभाव से भी बचाता है। तो अपने खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं, दूध है, चीनी है, घी है, आटा है, और भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, फ्रिज में जहाँ भी आप रख सकते हैं, दालों में, तो आप तुलसी तो आजकल बहुत मिल जाती है, क्योंकि इसका तुलसी का मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो तुलसी तो अपने को बहुत सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर करती है, सकारात्मकता भर देती है। तो तुलसी के पत्ते सभी जगह एक 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 एक, एक पत्ते आप रख दीजिए। और ग्रहण खत्म हो जाने के बाद आप भी नहाइए धोइए, घर की साफ सफाई भी कीजिए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, वहीं गरीबों को, ज़रूरतमंदों को दान कीजिए। दान, अभी तो कोरोना काल ऐसा चल रहा है कि इसमें तो आप जितना भी गरीबों की मदद करें कर सकते हैं। और इस अमावस को शनि जयंती भी है, ग्रहण भी है, और वट सावित्री व्रत भी है ना, वट सावित्री व्रत भी है। तो बड़मावस की पूजा भी करती हैं औरतें। सब जगह अलग अलग तरीके से की जाती है। मैंने इस पे पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया भी है। तो आज मैं आपको इसकी एक दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसके बारे में मैं बता भी दिया है कि कैसे कैसे पूजा करनी है, पीपल वट की पूजा करनी है, पीपल में क्या चढ़ाना है, तो सारा आपको मैंने थोड़ा सा बताया था। तो आज आइए मैं आपको इसकी कहानी भी सुना देती हूँ कि एक राजा था, उसकी एक लड़की थी, उसका नाम सावित्री था। जब वह 12 वर्ष की हो गई तो राजा ने उसकी जन्मपत्री पंडितों को दिखाई और वर खोजने के लिए कहा। पंडित जो लोग थे उन्होंने कहा, जन्मपत्री देकर कि राजा को बताया कि उसकी शादी होगी, तो उसके शादी के 1 साल बाद विधवा हो जाने के योग हैं। यह सुनकर के राजा बहुत दुखी हुआ। अब तो राजा ने शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। जब सावित्री 18 वर्ष की हुई तब वह एक दिन अपने सखी सहेलियों के साथ वन में भ्रमण करने के लिए गई। तो उसने एक सुंदर युवक को लकड़ी काटते हुए देखा। उसने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। सत्यवान के पिता एक राजा थे, किंतु उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया था। अब वे जंगलों में झोपड़ी बनाकर रहते थे। तो राजा ने सावित्री की इच्छा अनुसार उसकी शादी सत्यवान से कर दी। सावित्री अपने अंधे सास ससुर के साथ की बहुत सेवा करती, उनके साथ प्रेम से रहती। वह बचपन से ही शिव जी की पूजा किया करती थी। उसे अपने भविष्य के बारे में मालूम था। शादी के बाद अपना बचा हुआ वह समय शिव जी के ओम नमः शिवाय का जाप करने में बिताने लगी और आने वाले संकट से बचाने के लिए प्रार्थना करने लगी। शिव जी ने उसे स्वप्न में उसे वट वृक्ष की पूजा करने के लिए कहा। सावित्री ने वट की पूजा आरंभ कर दी। जब शादी का 1 साल पूरा होने में 3 दिन शेष रह गए तब उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। अब जेठ की अमावस्या को सत्यवान जब लकड़ी काटने जंगल के लिए जाने लगा तब वह हट करके सावित्री उसके साथ चली गई। लकड़ी काटते काटते सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने उससे कहा कि कुछ देर आराम कर लो। वह सावित्री के गोद में सिर रख करके लेट गया। उसे नींद आ गई, अर्थात नींद में ही उसकी मृत्यु हो गई। जब यमराज सत्यवान की आत्मा को ले जाने के लिए आए और आत्मा ले जाने लगे तब व्रत के प्रभाव से वे उसे दिखाई देने लग गए थे। तो वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा कि वह उनके पीछे ना आवे और उसने अपना काम करने दे, किंतु उसने यमराज से कहा कि या तो मेरे पति के प्राण लौटा दो या फिर मैं भी अपने पति के साथ ही चलूँगी। यमराज ने कहा, ना तो तुम साथ चल सकती हो, ना ही तेरे पति के प्राण लौटेंगे। हाँ, जो मांगना हो मांग लो। सावित्री ने यमराज को अपने वचनों में लेकर के 3 वर मांगे। बार बार जब वो पीछे जाती रही तो यमराज कहते थे और वर मांग ले। तो इस तरीके से 3 वर मांगे। एक तो मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखों की रोशनी आ जाए। फिर वो पीछे चलती रही। फिर यमराज ने कहा कि लौट जाओ, अच्छा एक वर मांग लो। तो उसने कहा मेरे सास ससुर के राजपाट उनको वापस मिल जाएं। फिर वो तथास्तु कह देते। फिर वो चलने लगे। फिर उनके पीछे सावित्री चलती रही। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा एक और वर मांग लो तुम। तो उसने कहा मेरे कोई पुत्र नहीं है, सो मेरे पुत्र की प्राप्ति हो। तो वचनों से बंधे यमराज ने कहा ऐसा ही होगा।
और सत्यवान को लेकर चलने लगे। सावित्री फिर यमराज के पीछे 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 चलने लगी। तो यमराज ने पूछा कि अब तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो सावित्री ने यमराज से कहा, यमराज जी, आप मेरे पति के प्राण तो ले जा रहे हैं, फिर मेरे पुत्र कैसे उत्पन्न होगा? उसके बिना मेरे पुत्र तो हो ही नहीं सकता, और लोग ताने देंगे अगर पुत्र हो गया तो। इतना सुनते ही यमराज को ध्यान आया तो कि यह मैंने सावित्री को कैसा वचन दे दिया, अब मुझे तो सत्यवान के प्राण वापस लौटाने ही पड़ेंगे। इस प्रकार यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटाए और सत्यवान उठ खड़ा हुआ। अब सावित्री ने गाजे बाजे के साथ सखी सहेलियों के साथ वट की पूजा करी और वट के पत्तों के गहने बना करके पहने, और हीरे जो गहने बना करके पहने वो हीरे मोती के हो गए। वट वृक्ष की पूजा का पानी सास ससुर की आंखों से लगाया तो सास ससुर की आंखें भी ठीक हो गईं और राज्य भी वापस मिल गया। तभी से वट वृक्ष की पूजा जाने लगा। हे बड़ देवता, जैसे सावित्री का सुहाग दिया, अन्न धन दिया, वैसा सबको देना। सावित्री ने जो 3 दिन का उपवास किया, वैसे ही औरतें व्रती रात करती हैं। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा वालने वाले, सबके मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबको अमर सुहाग देना और सबके घर में खुशियाँ बढ़ना। तो ये तो वट सावित्री की कहानी थी। और इसके बाद हमें एक कहानी किसकी कह लेनी चाहिए? गणेश जी महाराज की, जो कहानी मैंने आज ही मतलब सुनाई थी। तो आप सुन सकते हैं उस कहानी की। मतलब इससे पहले जो मैंने कहानी सुनाई वो गणेश जी महाराज की कहानी थी। किसी किसी जगह पर वट सावित्री व्रत वाले दिन ननद भाभी की भी एक कहानी आती है। छोटी सी कहानी है, तो आप सुन लीजिए कि एक ननद और भाभी बड़ की पूजा करने जाती थी। भाभी मन में कहती कि हे बड़ देवता, मुझे बेटा देना। ननद कहती, हे बड़ देवता, जो भाभी को देवे मुझे भी देना। भाभी तो मन में कहती थी, तो ननद को पता नहीं था। बड़ देवता ने यह सोचकर परेशान होते कि कुंवारी लड़की है, इसको बेटा कैसे दे दूँ। आखिर भाभी को बेटा दिया तो ननद के हाथ में छाला हुआ और उस छाले में से ननद के भी एक लड़का हो गया। सबको कह दिया गया कि भाभी के 2 लड़के हैं। एक दिन ननद दोनों लड़कों को पालने में झुला रही थी। भाई खाना खा रहा था, बच्चा रोया तो ननद ने लोरी गाई और दोहा भी इस तरह से बोला कि हल हल रे हलवंती का जाया, सतवंती भाभी छाया, छांदा छाया बिना, बाप का लाल जितू दौड़ कहाँ से आया। भाई ने सुना तो कहा कि बहन एक बार फिर गाओ। नन ने फिर गा दिया। कहा तो भाई ने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों जी, ये बाई क्या बोल रही है, मतलब मेरी बहन क्या बोल रही है? भाभी ने कहा, ना समझ है, यूं ही बोलती रहती है। पर भाई ने हट पकड़ ली तो पत्नी ने उसे फिर सारी बात बता दी और सच सच कह दिया कि भाई बच्चे को लेकर बड़ के पेड़ के पास गया और बोला कि हे बड़ देवता, इसे वापस ले लो, दुनिया तो इसे पाप ही समझेगी। तो बड़ फट गया और बड़ा बच्चा जो था बड़ के पेड़ में समा गया। कुछ दिन बाद भाई ने एक यज्ञ किया। बड़े बड़े पंडित बुलवाए गए, बहुत यत्न किया, यज्ञ में आहुतियाँ दी, पर जोत नहीं आई। भाई से पूछताछ करी तो पंडितों ने कहा, तुम्हारा कोई भांजा है, वह आकर आहुति डाले तो जोत आवे और यज्ञ पूर्ण होवे। भाई ने कहा, मेरे कोई भांजा नहीं है, मेरी तो बहन कुंवारी है। पंडितों ने कहा, बड़ देवता का दिया हुआ भांजा तुम्हारे है, क्योंकि पंडितों से क्या छुपा होता है, वो तो सब जान लेते हैं, तो उसे ही लेकर आओ। सब मिलकर बड़ देवता से विनती करने लगे और बड़ देवता ने अपने आप को फाड़ करके भांजा निकल आया बड़ देवता में से और जाकर यज्ञ में आहुति दी तो जोत आ गई और यज्ञ संपन्न हो गया। घर धन धान्य से भर गया। हे बड़ देवता, ननद भाभी की इच्छा पूरी की और उनका जो घर है ना धन धान्य से भर दिया। वैसे ही कथा कहने सुनने वालों को सबका घर धन धान्य से भर देना। तो ये इस तरह की कहानी है। तो आप सुनिए, गुनगुनाइए और आप भी सुनिए, दूसरों को सुनाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब प्रकार का जो है आप कर सकते हैं। प्रेम से बोलो जय राधे राधे, राधे राधे।